शक्तिजय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से एक बार कहा है कि 2005 के पहले क्या था, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रविदास जयंती, संत शिरोमणि रविदास जयंती और बापू सभागार और नीतीश कुमार, यूँ तो भाजपा के अधीन हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। सीओं पर भाजपा का कब्जा है, सब देख रहा है। छोटी सी फोटो लगा करके नीतीश कुमार जी को कहाँ खड़ा कर दिया। आने वाले कल की पटकथाओं का ये पहला अध्याय है। नीतीश कुमार जी पहले भी बोले हैं, 5 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, सुंदर नहीं हुआ करती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। उन्होंने यह भी कहा, विधानसभा में क्या क्या बोला, एक कटोरिया के माननीय सम्मानित विधायक के बारे में क्या कहा, प्रधानमंत्री को गुस्सा कितना आया, मध्य प्रदेश की सभा से किस तरह के बखान प्रधानमंत्री जी ने किया। आज उन्होंने कहा कि 2 बार इधर से उधर हम हो चुके हैं, अब सवाल नहीं उठता है। तब तो चिकनिया पार का समय आ गया है, सवाल कहाँ खड़ा होता है। नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं खुद को उनको पता नहीं रहता है। क्योंकि नीतीश जी बड़ी जद्दोजहद के बाद वो पहुंचे थे। क्योंकि जिस तरह से उनके हालात हैं लगातार यात्राओं में, सब पत्रकार साथी देख भी रहे हैं। तो नीतीश जी की बातों को कितना गंभीरता से कौन ले रहा है। 17 महीने के कार्यकाल इतने भारी पड़ गए लकीर तेजस्वी जी के, उस लकीर को लांघना अब इनके बस की बात कहाँ है। उनके पुत्र के को लेकर लगातार चर्चा है, हरनौत से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा है, और एक पोस्टर भी आज पटना में लगा है कि देखिए, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते। लोकतंत्र को सम्मानित करने का अधिकार है, अपमानित करने का नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आना चाहता है, हर कोई किसी का पुत्र और पिता है, पुत्र भी है, तो जनता तय करती है। जिनको तकलीफ़ें हैं, जिनके राह में रोड़े दिख रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो सकती है। हम लोग तो किसी के आने पर आपत्ति दर्ज नहीं करते। अब उनका फैसला होगा, चूँकि अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो उनका फैसला होगा। वो फैसला हमारी पार्टी का नहीं है, वो फैसला उनका है। तो उस फैसले का हम न विरोध करते हैं किसी कीमत पर। हम तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव की बिल्कुल बच जाएगी प्रधानमंत्री जी आने। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं भागलपुर, किसान संवाद भी करेंगे, किसान नीति पर चर्चा करेंगे। बिहार के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ, ठगी हुआ, लॉलीपॉप बजट में दिखाया गया, आप लोग को भी अध्ययन करना चाहिए। कोसी प्रोजेक्ट कब से चालू है? 60 के बाद से चालू है। कितना राशि दिया जाएगा बजट में कहीं प्रावधान है तो दिखा दीजिए किसी पृष्ठ पर, बजट के पूरे पन्ने उलट लीजिए। 4 गो एयरपोर्ट की बात की गई है, 2 कहाँ बनेंगे उसका कोई बजट एलोकेशन नहीं है। लेकिन बाद में कहा गया कि बनेगा एगो सोनपुर में, एगो राजगीर में। बताइए कि 100 किलोमीटर के रेडियस में 4 गो एयरपोर्ट अगर दुनिया में कहीं है तो वही बता दीजिए। कौन ऐसा बजट है जहाँ पर बिहटा के विस्तारीकरण की चर्चा हर बजटों में नहीं है? जो 15 में है, जो 19 में है, जो 24 और 25 में है, कहीं अलग है तो हमको बता दीजिए बजट में कहीं। मतलब आपका कहना है कि एक ही किताब के कवर को बार 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 बदल बार सामने बदला गया है, सिर्फ वही है। लेवल बदल देने से वो दूसरा चीज़ नहीं बदल जाता है, भरम नहीं रखनी चाहिए। लेवल वही है। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं कि लेवल जितना बदल लो, चीज़ें तो वही है। आप उठा लीजिए 15 का बजट, बताइए कि मखाना अनुसंधान केंद्र 2002 में ही बना। अब जिनको जानकारी नहीं है भाजपा वालों को, तो जानकारी प्राप्त कर लें। अभी तक पूर्णकालिक उसमें अधिकारी नहीं नियुक्त हुए हैं। अभी फिर मखाना बोर्ड की चर्चा कर दिए। दोनों का कार्य क्षेत्र एक है, दोनों का काम एक ही है। मखाना बोर्ड से क्या लगता है कि कितना अच्छा, अभूतपूर्व हम बदलाव तो होगा? बता रहे हैं कि जो कार्य क्षेत्र, जो काम मखाना अनुसंधान केंद्र का है, वही काम तो मखाना बोर्ड का होगा। तो अलग क्या होगा, जरा ये बता दीजिए। बजट में बिहार के साथ नाइंसाफ़ी और लॉलीपॉप। मधुबनी के एक पूर्व सांसद है कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ हम लोग की नहीं बन पाएगी,
कम से कम 100 सीट पर होगा तभी हम लोग बात करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन में चुनाव घटक दल लड़ते हैं, हर की अपनी अपनी मांग होती है, नेतृत्व का निर्णय अंतिम होता है। तो जो निर्णय महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का वही अंतिम होगा। व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण दल के नेतृत्व के निर्णय का प्रतीक नहीं होता।